तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बोर्ड मास का नियम। क्या बोर्ड मास का नियम, देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी तरीके से मैं बताऊंगा। आप लोग हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो एवं सवाल स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए भाई, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी सवाल हो, चाहे जैसा सवाल हो, मैं बहुत ही बेस्टता से और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही गहराई से उसको बताता हूं। तो देखिए, चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पहले आपको बोर्ड मास नियम लगाने के लिए बोर्ड मास का स्पेलिंग याद रहना चाहिए। ठीक है, इतना तो आ रहा है समझ में। पहले आपको बोर्ड मास नियम लगाने के लिए क्या याद रहना चाहिए? बोर्ड मास नियम, इतना ठीक है। देखिए, बोर्ड मास का स्पेलिंग BODMAS। BODMAS। कई लोग सोचते ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन भाइयों, जब आप लोग को सरलीकरण आ जाएगा ना, सरलीकरण आ जाएगा तो उसको करने के लिए आप कैसे करेंगे, कौन कौन सा नियम लगाएं, तो ये जान नहीं पाएंगे। अगर ये आप किए रहेंगे तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए, बी का मतलब होता ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझिला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, सब कुछ ब्रैकेट। देखिए, मैंने दो ही ब्रैकेट लिया है। अ का ओ का मतलब होता ऑफ। ऑफ मतलब का, जैसे मतलब एक इधर से लेने एक इधर से लेने, बीच में जो ऑफ का रहता है। का मतलब गुना होता है, लेकिन इसमें ऑफ का मतलब जो समीकरणों को थोड़ा थोड़ा दूर रखा जाए तो वही होता है। अब डी मतलब, चलिए, डी मतलब भाग, डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग, मतलब दो टुकड़ों में बांटना ही आपका भाग कहलाता है। तो डिवीजन, इतना तो आ रहा है समझ में। उसके बाद देखिए, यम मल्टीपल, मल्टीप्लाई या मल्टीपल का या मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीपल माने गुड़ा। देखिए, गुड़ा मैंने यहाँ पर लिख दिया। ए एडिशन मतलब जोड़ या ऐड, जोड़, इतना तो आ रहा समझ। अब यस सब्स्टिट्यूशन मतलब घटाना। तो देखिए, मैंने यहाँ पर घटाना कर दिया। इतना आगे समझ में। अगर आप लोगों को ए आ रहा है तो आप बहुत अच्छे से अपना सवाल हल कर लीजिएगा। अब चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते। तो चलिए हम अपने सवाल की तरफ आ गए हैं। तो देखिए, पहले नंबर आप देख लीजिए। इसमें इस सवाल में कहीं ब्रैकेट आपको दिख रहा है? इस सवाल में कहीं नहीं दिख रहा है। तो देखिए, इसमें इसमें ब्रैकेट पहले दिया होता है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है। क्या? पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व कीजिए, पहले ब्रैकेट को। देखिए, इसमें ब्रैकेट नहीं दिया है। उसके बाद देखिए, ऑफ, ऑफ भी नहीं है। उसके बाद चलिए डिवीजन। देखिए, डिवीजन मतलब भाग। देखिए, तीसरे नंबर पे आया है। देखिए, डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। देखिए, मेरे इस इसमें भाग दिया कि नहीं? देखिए, भाग दिया है। देखिए, 8 भागा 8, 4 भागा 8 भागा 4 दिया है। तो पहले भाग हम कर लेते। पहले इसमें कुछ नहीं करना रहता, आपका भाग ही मेन टॉपिक रहता है। तो देखिए, 3 गुणे 2 दिया है, 3 गुणे 2 ऐसे लिख लेंगे, 3 गुणे 2 ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 4 प्लस 4। अब देखिए, आपको 8 में 4 से भाग कराना। तो देखिए, ऐसे आप कर देंगे, 2 भागा 4 भागा 8, 4 2 ना 8, कितने आपके प्राप्त हो जाएंगे? 2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? -2 और प्लस 8 लिख देंगे। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, उसके बाद भाग के बाद क्या आता है? आपको कहीं भाग इसमें दिख नहीं रहा है? नीचे में भाग के बाद आपका क्या आता है? तो देखिए, आपका भाग के बाद क्या आता है? मल्टीपल। क्या? मल्टीपल। तो देखिए, इसमें चलते हैं मल्टीपल। तो देखिए, इसमें मल्टीपल कहाँ कहाँ है, वो मल्टीपल कर लीजिए। तो देखिए, मल्टीपल एक जगह, 3 दूना कितने हो जाएंगे आपके? 6। तो अब 6 लिख लीजिए, प्लस 4 लिख लीजिए, -2 लिख लीजिए, प्लस 8 लिख लीजिए। इतना तो आ रहा है? इतना आया समझ में? अब देखिए, मल्टीपल मैंने गुणा कर लिया। अब देखिए, गुणा के बाद क्या आता है? जोड़, ऐड। क्या? ऐड। तो अब चलिए उसमें आप ऐड कर। तो देखिए, इसमें क्या ऐड करना है? देखिए, 6 4 कितने हो जाएंगे? 10। 10 हो गए। उसको माइनस लगा दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर भी 8 2 10, इतने हो गए आपके। अब देखिए, अब उसके बाद देखिए, अब जोड़ के बाद आपका घटाना आता ही। देखिए, इसमें सिर्फ घटाना ही बचा ही है, तो अंतिम में सबसे घटाना है। तो 10 में से 10 जाएगा तो 0। देखिए, आपका यही फाइनली आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहद तरीके से समझ आया होगा। चलिए, अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने दूसरा सवाल यहाँ पर ले लिया है। तो देखिए, ये भी बहुत ही बेहद और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से लगेगा। तो देखिए, इसको कैसे आप हल करेंगे। देखिए, पहले हम अपने बोडमास नियम की तरफ चलते हैं, जहाँ बोडमास नियम लिखे थे। तो देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार। देखिए,
बी मतलब ब्रैकेट। देखिए इसमें पहले देख लीजिए इस समीकरण में ब्रैकेट दिया है कि नहीं। देखिए हाँ दिया है, इसमें क्या दिया है आपका ब्रैकेट दिया है। तो पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे, सबको ऐसे छोड़ देंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे। 7 - 8 है प्लस 4 है भागा 20 है प्लस 8 है गुणे 4। अब देखिए इसको आप हल कर लेंगे, क्या इसको आप हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, आप ऐसे 5 लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए गुणे का चिन्ह छुपा रहता है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह आप लगा दीजिएगा। अब देखिए इतना तो आ रहा है समझ में। अब देखिए ब्रैकेट के बाद, अब देखिए ब्रैकेट के बाद क्या था ऑफ। ऑफ तो है इसमें हो गया ऑफ। अब उसके बाद में ऑफ के बाद क्या था भाग। भाग मतलब डिवीजन। डिवीजन अब देखिए कर लीजिए इस समीकरण में। देखिए इसमें डिवीजन कहाँ, आप डिवीजन पहले कर लीजिए। देखिए डिवीजन आपका क्या हो जाएगा, देखिए 7 - 8 आपका वैसे ही रहेगा प्लस प्लस। आप देखिए अब आप क्या करेंगे, 4 में आप 20 से क्या देंगे भाग देंगे या डिवीजन करेंगे। 4 से 20 में भाग देंगे तो देखिए आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। प्लस कितना दिया 8 दिया, प्लस 8 लिख लीजिए। और देखिए गुणे 4 दिया, गुणे 4 कर लीजिए। फिर गुणे 5 दिया तो गुणे 5 कर लीजिए। इतना तो आपको बहुत बेहद तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए उसके बाद हम अगले तरफ चलते हैं। भाग के बाद उस समय उसमें क्या आ रहा है बोर्डमास नियम में, तो देखिए भाग के बाद क्या आएगा आपका गुणा आएगा। क्या गुणा। तो इसमें आप चलिए गुणा कर लीजिए। चलिए हम चलते, देखिए इसमें जहाँ जहाँ गुणा आप गुणा करा लीजिए। देखिए 7 - 8 प्लस 5 प्लस, देखिए अब हो गया। उसके बाद अब 8 का आप किस में गुणा करा लेंगे 4 में। 8 चौक कितने हो जाएंगे 32, 8 चौक 32, 32 गुने 5। अब देखिए फिर इसमें गुना, तो फिर आप गुना करा लीजिए। 7 - 8 प्लस 4 प्लस 32 का गुना आप 5 में करा लीजिए। देखिए यहीं पर 32 गुने 5 करा लीजिए। 5 दूना 10, अब 5 तियाँ 15, 15 का सिलवा 16, 160 कितने हो जाएंगे आपके 160। तो 160 आप लिख लीजिए। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए गुणा के बाद क्या आता है आपका जोड़। गुणा के बाद क्या आता है जोड़। आप जोड़ लीजिए जो जो इसमें आप ऐड कर लीजिए। अब देखिए 7 माइनस, अब देखिए 8 - 5 कितने हो जाएंगे आपके 13, 8 - 5 कितने हो जाएंगे 13, आप तो 13 लिख दीजिए। फिर प्लस 160 कर दीजिए। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए फिर अभी प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो 13 में 160 जोड़ लीजिए। देखिए 160 है प्लस 13, 3 उसके बाद 6 7, 100 कितने हो जाएंगे आपके 73। तो आप 173 आप इसमें ऐड कर लीजिए। अब उसके बाद आपका हो गया। अब देखिए हम थोड़ा आगे बताते हैं, रुकिए। तो चलिए आप ऐड कर लिए 160 प्लस 13 ऐड कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए 7 में से कितना घटाना 173, ना कि 173 में से 7 घटाना। तो देखिए 7 में से जब 173 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 165। तो आपका 165 कम में से ज़्यादा घट रहा है। क्या कम में से ज़्यादा घट रहा है तो आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। तो देखिए 165 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहद तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। अब देखिए चलिए हम तीसरे सवाल की तरफ यहीं पर चलते हैं, क्या कहता है। तो देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी तरीके। देखिए पहले मैं यही लिख देता हूँ, ये ब्रैकेट हो गया, ये आपका का हो गया ऑफ वाला, ये भाग हो गया, ये आपका क्या होगा, उसके बाद गुना आता है, उसके बाद जोड़ आता है, उसके बाद घटाना आता है। यहाँ लिखने पे बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपली तरीके से आप लोग समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, तो चलिए देखते हैं इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, कैसे कैसे क्या करना होगा। देखिए यही इसमें होता है। देखिए इसमें क्या क्या करना होगा आपको। देखिए इसमें पहले नंबर कहीं आपको ब्रैकेट दिया नहीं दिया है, ऑफ आप तो है ही समझ लीजिए एक प्रकार से। अब देखिए भाग इसमें कहीं पर है, भाग इसमें कहीं पर नहीं, देखिए यहाँ पर कहीं पर नहीं है। अब देखिए गुना इसमें है कि नहीं, जहाँ पर गुना पहले आप गुना करा लीजिए। 4 दूना कितने हो जाएंगे 8 प्लस 5 एकन्नम कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। 5 का गुना जब आप 5 में कराएंगे तो 5 ही होता है। अब देखिए उसके बाद प्लस 4 माइनस 2, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर गुना हो गया, गुना के बाद क्या होता है जोड़। अब जोड़ लीजिए जो जो जोड़ने लायक है। 8 5 13, 13 प्लस 4 माइनस 2, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर प्लस है तो फिर प्लस कर दीजिए। आपके कितने हो जाएंगे 13 4 17 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 17, 17 माइनस 2। अब देखिए इसमें माइनस ही सिर्फ बचा है, अंतिम में माइनस ही आता है। तो 17 में से 2 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे 15। देखिए 15 ही इसका राइट आंसर आ जाएगा।
बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से बताऊँ। चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं। बहुत ही बेहद और बहुत ही सिंपल चौथा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है, बहुत ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहले देखिए ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट कहीं नहीं, का मतलब ऑफ, ऑफ तो इसमें है ही। अब उसके बाद देखिए भाग आया तो पहले आप भाग करा लीजिए। 5 × 2 - 8। देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं अपने देहाती मॉडल बोलता हूँ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे से बोलता हूँ। देखिए अब उसके बाद 8/4 यही आपको कराना। तो 5 × 2 - 8 में जब आप 4 से भाग कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए अब भाग के बाद क्या आता है, गुना आता है, तो गुना कर लीजिए। 5 × 2 = 10, 10 के -2। अब देखिए अंत में उसके बाद इसमें प्लस वलस कहीं नहीं है तो प्लस को हटा देंगे, उसको माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो 10 में से 2 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 8। देखिए 8 इसका फाइनली आंसर आपका आ जाएगा। मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।